नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुराने लेकिन आज भी उतने ही काम के दर्शन के बारे में। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हम सबने सुना तो है, धर्म। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई 2500 साल पुराना सिंबल, एक प्रतीक, हमें एक बेहतर जिंदगी जीने का तरीका बता सकता है? आज हम जिस धर्म चक्र की बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही दावा करता है। चलिए इसी रहस्य को थोड़ा खोलते हैं। तो ये है धर्म चक्र। देखने में ये बस एक सिंबल लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं है। इसे एक तरह का विजुअल मैप समझिए, बुद्ध की शिक्षाओं का एक नक्शा जो हमें ज्ञानोदय के रास्ते पे ले जाता है। अब सोचिए, ये पहिया घूम क्यों रहा है? इसकी गति का भी एक बहुत गहरा मतलब है। ये दिखाता है जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म के उस लगातार चलने वाले चक्र को। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताता है कि धर्म की शिक्षाएं भी इसी पहिए की तरह हैं, जो रुकती नहीं बल्कि हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं, दुनिया में फैलती रहती हैं। तो बार बार ये शब्द आ रहा है, धर्म। आखिर इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके कोर कॉन्सेप्ट को, इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं, क्योंकि यहीं से सारी बातें जुड़ेंगी। देखिए, धर्म के ना दो बड़े मतलब हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला तो है प्रकृति का वो यूनिवर्सल नियम, वो कॉस्मिक लॉ जिस पे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और दूसरा मतलब है बुद्ध की वो टीचिंग्स, वो शिक्षाएं जो हमें इसी यूनिवर्सल लॉ के साथ हार्मनी में यानी तालमेल बिठाकर जीना सिखाती हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि धर्म को फॉलो करने की जरूरत क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है दुख को खत्म करना। अब यहां दुख का मतलब सिर्फ फिजिकल पेन या दर्द नहीं है। ये जिंदगी की वो गहरी बेचैनी, वो असंतुष्टि वाली फीलिंग है जो हमें चीजों को गलत तरीके से देखने की वजह से होती है। धर्म हमें इसी बेचैनी की जड़ तक ले जाता है और उससे आजाद होने का रास्ता दिखाता है। ठीक है, रास्ता तो पता चल गया, पर इस पे चलें कैसे? जवाब वापस उसी धर्म चक्र में है। उसकी जो 8 तीलियां हैं ना, वही इसका जवाब हैं। इसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग या दी 8 फोल्ड पाथ। तो ये हैं वो 8 कदम, सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक। इन्हें 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रज्ञा, मतलब विजडम, सही समझ। दूसरा है शील, मतलब एथिकल कंडक्ट, हमारा आचरण कैसा हो। और तीसरा है समाधि, मतलब मेंटल डिसिप्लिन, मन को कैसे साधा जाए। एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। पर एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, ये कोई सीढ़ी नहीं है कि एक एक करके चढ़ना है। नहीं, बल्कि ये एक साथ चलने वाला प्रोसेस है। ये 8 रास्ते एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हमें इन सब पर एक साथ काम करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रज्ञा यानी विजडम की। इसकी नींव में है 2 चीजें। पहली, सम्यक दृष्टि, मतलब दुनिया को वैसा देखना जैसी वो असल में है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी भ्रम के, क्योंकि ज्यादातर दुख हमारे भ्रम से ही तो पैदा होते हैं। और दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी एक पक्का इरादा, एक कमिटमेंट कि हाँ, मुझे खुद को नैतिक और मानसिक तौर पर बेहतर बनाना है। इसके बाद आता है शील, यानी हमारा नैतिक आचरण। ये हमारे एक्शंस के बारे में है, जैसे सम्यक वाणी, मतलब सच बोलना और प्यार से बोलना, क्योंकि शब्द भी चोट पहुंचा सकते हैं। फिर है सम्यक कर्म, यानी ऐसे काम करना जिनसे किसी को कोई नुकसान ना हो। और सम्यक आजीविका, मतलब अपनी रोजी रोटी एक सही और ईमानदार तरीके से कमाना। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन। ये हमारे अंदर की दुनिया के बारे में है। सम्यक प्रयास का मतलब है अपने मन में अच्छे विचारों को जगह देना और बुरे विचारों से दूर रहने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति है माइंडफुलनेस, यानी अपने शरीर, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के बारे में हर पल अवेयर रहना। और आखिर में सम्यक समाधि, यानी मेडिटेशन के जरिए अपने मन को शांत और फोकस्ड करना। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, पर सवाल ये है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे अप्लाई कैसे करें? चलिए देखते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आपको कोई ऐसा ईमेल आया जिसे पढ़कर बहुत गुस्सा आ गया। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुरंत गुस्से में जवाब देना। यह है एक असावधान पल। पर अगर हम सम्यक स्मृति या माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम 1 सेकंड रुकेंगे, अपने उस गुस्से को बस नोटिस करेंगे और फिर ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देंगे। बस यही छोटा सा पॉज, यही तो सारा फर्क पैदा करता है। तो देखिए, इसका मकसद रातों रात परफेक्ट बन जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है बस थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना। ये रास्ता असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है,
स्ट्रेस कम करने के लिए, दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ाने के लिए और अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढने के लिए। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है। ये तो जीने का एक तरीका है। असल में धर्म का पहिया इसी तरह घूमता है, हमारे हर एक पल से, हमारे हर एक छोटे बड़े फैसले से। तो अब सवाल यह है कि हमारा अगला फैसला इस पहिए को किस तरफ घुमाएगा।